मूमल और महेंद्रा की कहानी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय व चर्चित प्रेम कहानी है। निर्मल व निश्चल प्रेम की यह ऐतिहासिक प्रेम गाथा सच्ची घटना पर आधारित है। राजस्थान के लोक जीवन में आज भी मूमल की सुंदरता व प्रीत के गीत गाए जाते हैं। कथा की नायिका मूमल राजस्थान के मांड प्रदेश, जिसे हम आज जैसलमेर के नाम से जानते हैं, के लोद्रवा की राजकुमारी है और नायक हैं अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं, के राजकुमार महेंद्रा। मूमल और महेंद्रा के प्रथम मिलन की घटना भी बहुत रोचक है। एक समय राजकुमार महेंद्रा अपनी बहन को उसके ससुराल गुजरात छोड़ने अपने बहनोई हमीर जडेजा के साथ जा रहे थे। मार्ग बहुत लंबा था। मांड प्रदेश से गुजरते समय हरा भरा स्थान देखकर विश्राम के लिए ठहर गए। जीजा साले हमीर और महेंद्रा शिकार के शौकीन थे। पास में ही हिरण दिखा तो उसके पीछे निकल पड़े। हिरण फुर्ती से आगे निकल गया। दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर पीछा करते हुए बहुत दूर निकल आए। हिरण ने अपने प्राण बचाने के लिए पास में बह रही नदी में छलांग लगा दी। शिकार हाथ से निकल गया था। ऊपर से दोनों को थकान और प्यास। सामने नदी के किनारे एक सुंदर सी हवेली दिखाई दे रही थी। दोनों नदी में हाथ पैर धोकर वृक्ष के नीचे बैठे ही थे कि उस हवेली से निकलकर एक आदमी आया और अतिथि के रूप में उन्हें हवेली में ले गया। हवेली में उन्हें आदर के साथ जलपान व भोजन कराया गया। दोनों को सुखद आश्चर्य था कि ऐसे वन में इतनी अच्छी मेहमान नवाजी मिली, जिसकी उन्हें आवश्यकता भी थी। महेंद्रा ने भोजन कराने वाली सेविका से पूछा, ये हवेली किस सज्जन की है? हम उनसे मिलकर उनके आदर सत्कार का धन्यवाद करना चाहते हैं। सेविका ने कहा, आप अभी लोद्रवा की राजकुमारी मूमल के अतिथि हैं। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ इसी मेड़ी में रहती है। हमारी राजकुमारी ने आप दोनों को मेड़ी के झरोखे से देख लिया था। उन्हें लगा कि आप कहीं से भटकते हुए यहाँ आ पहुँचे हैं, इसलिए जलपान के लिए आपको यहाँ बुला लिया। हमीर जाडेजा ने पूछा, क्या मूमल अविवाहित है? सेविका ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि आप हमारी राजकुमारी मूमल के बारे में नहीं जानते। उसके रूप की तो पूरे मांड प्रदेश व दूर दूर तक चर्चा है। महेंद्रा ने कहा, मूमल ने विवाह क्यों नहीं किया? सेविका ने कहा, एक से बढ़कर एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी व धनवान पुरुष विवाह के प्रस्ताव लेकर आए, किंतु हमारी मूमल को कोई पसंद नहीं आया। मूमल ने निश्चय किया है कि मन पसंद वर नहीं मिला तो वह जीवन भर कुंवारी रहेगी। सेविका की बातें सुनकर दोनों मूमल को देखने को अधीर हो उठे। सेविका ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी मूमल ने भेंट करने के लिए आप दोनों में से एक महानुभाव को आमंत्रित किया है। महेंद्रा ने अपने बहनोई हमीर जाडेजा से कहा, ऐसे सुंदर मेजबान का आभार व्यक्त करने आप जाइए। हमीर जाडेजा सेविका के साथ हवेली की ओर मुड़े। हवेली अंदर से बहुत रहस्यमय लग रही थी। सेविका आगे निकल गई। हमीर ने दूसरे द्वार में प्रवेश किया तो चौंक कर पीछे दौड़ पड़े। सामने शेर खड़ा था। हमीर शेर से डरकर वापस आ गए, किंतु महेंद्रा को सच्चाई नहीं बताई और बोले, अब हमें यहाँ से लौट चलना चाहिए। महेंद्रा ने कहा, जिसने हमें इस जंगल में सम्मान से भोजन पानी करवाया, उसका आभार व्यक्त किए बिना चले जाना उचित नहीं है। अब महेंद्रा ने हवेली में प्रवेश किया। आगे बढ़ा तो सामने शेर खड़ा था। इससे पहले कि शेर महेंद्रा की ओर झपटता, उसने फुर्ती से दीवार पर टंगे भाले को निकालकर शेर पर वार कर दिया। शेर वहीं ढेर हो गया। महेंद्रा ने पास जाकर देखा, शेर नकली था। शेर की खाल में भूसा भरा गया था। आगे बढ़ा तो देखा सामने विशाल काय अजगर मुंह खोले लेटा है।
महेंद्रा ने तलवार के वार से अजगर के कई टुकड़े कर दिए। महेंद्रा फिर चौंका, अजगर भी नकली था। अब महेंद्रा समझ गया, मूमल यहाँ आने वालों की शक्ति व बुद्धि की परीक्षा लेती है। महेंद्रा अगले चौक में पहुंचा तो देखा सामने पानी भरा था, निकलने का कोई रास्ता भी न था। पानी में पांव डालने से पूर्व महेंद्रा ने अपनी तलवार की नोक पानी में रखी तो ठक से आवाज़ निकली। दरअसल यहाँ भी पानी का दृष्टिभ्रम ही था, फर्श पर कांच बिछा हुआ था। महेंद्रा मूमल की ली जा रही हर परीक्षा में सफल रहा। मूमल छिपकर अपने अतिथि को देख भी रही थी। महेंद्रा अब मूमल के कक्ष के बाहर तक आ पहुंचा था। भीनी भीनी खुशबू संकेत कर रही थी कि वह किसी हसीना के समीप आ गया है। मूमल अपने कक्ष से बाहर आई। महेंद्रा मूमल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा सौंदर्य उसने पहली बार देखा था। सोचने लगा, मूमल के सम्मुख देवीय प्रतिमा भी फीकी है। इधर मूमल भी महेंद्रा के आकर्षक व सौम्य व्यक्तित्व पर मोहित सी हो गई। उसे लगा जैसे वर्षों का बिछड़ा मीत उससे मिलने आया है। मूमल को लग रहा था आज उसकी तलाश पूरी हो चुकी है, उसकी मंजिल उसे मिल गई है। मूमल अपने अतिथि महेंद्रा को अपने कक्ष में ले गई। आत्मीय आदर सत्कार किया, एक दूसरे ने परिचय लिया, खूब बातें हुई। पहली ही भेंट में दोनों प्रीत की अदृश्य डोर से सदैव के लिए बंध गए। महेंद्रा व मूमल देर तक बातें करते रहे। नीचे हमीर जाडेजा परेशान थे, आखिर महेंद्रा अभी तक हवेली से क्यों नहीं लौटे। जब महेंद्रा शीघ्र वापस मिलने का वादा करके मूमल की मेड़ी से लौटे तो वह अब पहले वाले महेंद्रा नहीं थे। उसके मन व मस्तिष्क पर मूमल छाई हुई थी। हमीर ने उनकी मनस्थिति को समझते हुए उन्हें वहाँ से वापस अमरकोट भेज दिया। महेंद्रा अमरकोट आ गया। उसने न माता पिता से संवाद किया, न अपनी पत्नियों से भेंट की। वह सदैव एकांत में रहता और मूमल के ख्यालों में खोया रहता। जैसे तैसे उसने 3 दिन निकाल दिए। चौथे दिन शाम को तो मूमल से मिलने को बेचैन हो उठा। वह ऊँट चराने वाले रामू रायका के पास पहुंचा। पूछा, क्या उसके ऊँटों के टोले में ऐसा कोई ऊँट है जो रातों रात यहाँ से लोद्रवा ले जाए और सूर्योदय होने से पूर्व वापस अमरकोट ले आए। रायका ने कहा, एक ऊँट है चीखल, वह इतनी लंबी दूर पर जाकर लौट सकता है। महेंद्रा ने रामू को इनाम दिया और चीखल पर बैठकर लोद्रवा की ओर चल पड़ा। रात का प्रथम पहर बीतते बीतते वह काग नदी पार कर मूमल के पास जा पहुंचा। 3 दिन से महेंद्रा की प्रतीक्षा कर रही मूमल महेंद्रा को देखकर खुशी से झूम उठी। प्रेमी युगल 3 दिन बाद सुकून की सांस ले रहे थे। दोनों प्रीत के सागर में थे। महेंद्रा ने सितार उठाकर मांड राग छेड़ी तो मूमल के पैर थिरक उठे। दोनों प्रेमी गीत संगीत में ऐसे खोए कि देखते देखते रात के 3 पहर बीत गए। महेंद्रा सूर्योदय से पहले अमरकोट आ गया और जाकर छोटी रानी के कक्ष में सो गया। अब प्रत्येक रात को रामू राय का चीखल ऊँट को सजा कर ले आता और महेंद्रा चुपचाप अपनी मूमल से मिलने निकल जाता और सूर्योदय से पूर्व वापस लौट आता। इसकी जानकारी रामू रायका के अतिरिक्त किसी को न थी। महेंद्रा की 7 रानियों को उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए। 7 महीने से वह किसी रानी से नहीं मिला। रानियों ने यह बात अपनी सास यानी महेंद्रा की माँ को बताया। माँ ने महेंद्रा की सबसे छोटी रानी से पूछा तो उसने अपनी सास को कहा, महेंद्रा जी तो तीसरे पहर मेरे कक्ष में आते हैं और सो जाते हैं, फिर दोपहर को उठते हैं। यही दिनचर्या महीनों से है उनकी। कई बार देखा है उनके वस्त्र गीले होते हैं। महेंद्रा के पिता और अमरकोट के राजा राणा बीसल देव ने यह सुना तो चिंतित हो गए। आखिर महेंद्रा रात को किसके पास जाता है? जरूर किसी नदी को पार करके आता है।
महेंद्रा के पिता के कहे अनुसार छोटी रानी ने अगली रात को महेंद्रा लौटा तो उसके गीले वस्त्रों के नीचे बर्तन रख दिया, जिसमें वस्त्र से टपक रही पानी की बूंदें एकत्र हो गईं। महेंद्रा के पिता ने पानी को चखकर ही बता दिया कि ये काग नदी का पानी है। अवश्य महेंद्रा लोद्रवा की तरफ जाता है। पिता ने पता किया तो वो जान गए कि उनका पुत्र महेंद्रा लोद्रवा की राजकुमारी मूमल से मिलने जाता है। अब सातों रानियों को भी इसकी जानकारी हो गई। उन्होंने अपने नौकरों से चीखल ऊंट को मरवा दिया और रामू रायका को भी दंडित करवाया। रात होते ही महेंद्रा चीखल की प्रतीक्षा करने लगा। काफ़ी समय तक रामू रायका चीखल को लेकर नहीं आया तो वह स्वयं रामू के झोंपड़े तक जा पहुंचा। वहां रामू ने बताया कि चीखल को महल के नौकरों ने मार दिया और मुझे भी दंडित किया है। महेंद्रा ने रामू को सांत्वना दी और पूछा, क्या चीखल जैसा दूसरा ऊंट नहीं है? रामू ने कहा, है, किंतु चीखल जैसा समझदार व सुलझा हुआ ऊंट नहीं है। एक ऊंटनी है, उसे ले जाइए, किंतु उसे चाबुक मत मारना, वह बिदकती बहुत है। महेंद्रा ऊंटनी पर सवार होकर अपनी प्यारी मूमल से मिलने चल पड़ा। उधर झरोके में बैठी मूमल महेंद्रा की प्रतीक्षा कर रही थी। महेंद्रा ने जल्दी पहुंचने के चक्कर में ऊंटनी को चाबुक मार दिया। ऊंटनी बिदक कर तेज चल पड़ी और उसी समय तेज वर्षा भी होने लगी। ऊंटनी अंधेरे व वर्षा में तेज दौड़ती जा रही थी। महेंद्रा मार्ग को पहचान भी नहीं पा रहा था। आगे किसी झोंपड़े में रोशनी देखकर पूछा कि लोद्रवा कितनी दूर है, तो जवाब मिला, ये तो बाड़मेर है। महेंद्रा ने ऊंटनी को वापस मोड़ा। काफ़ी देर चलने के बाद फिर किसी से पूछा तो पता चला ये लोद्रवा नहीं, वो तो पूगल आ गया है। रात्रि का दूसरा पहर भी बीत चुका था। अब महेंद्रा ने किसी को साथ बिठाया और जैसे तैसे लोद्रवा की सीमा में पहुंचा। साथ में बिठाए युवक को उतारा और काग नदी पार कर मूमल की मेहड़ी पर पहुंचा। उसने ऊंट को पेट से बांधा। मूमल के झरोखे से रोशनी दिख रही थी। महेंद्रा ने सोचा, मूमल उसकी प्रतीक्षा में जाग रही है। रात्रि का तीसरा पहर था। हवेली में सन्नाटा था। दबे पांव महेंद्रा मूमल के कक्ष के पास पहुंचा। कक्ष में प्रवेश करते ही जो दृश्य देखा तो महेंद्रा के पैरों से जमीन खिसक गई। मूमल किसी पुरुष के संग सोई हुई थी। महेंद्रा ने स्वयं को संभाला। सोचने लगा, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया मूमल ने। कोसों दूर से मैं भटकता हुआ यहाँ आता था और वह मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। मेरे जाने के बाद किसी और की बाहों में। धिक्कार है ऐसी औरत को। सच ही कहा है कि त्रिया चरित्र को कौन जान पाया है। महेंद्रा का दिल टूट गया। उसने तय किया कि आज के बाद वह कभी लोद्रवा नहीं आएगा। वह भूल जाएगा कि कभी किसी मूमल नाम की युवती से वह मिला था। व्यथित निराश महेंद्रा शीघ्र हवेली से निकल गया। सवेरे मूमल उठी। उसने इधर उधर देखा। महेंद्रा के नहीं आने से वह उदास थी। मूमल ने अपने पास सोए पुरुष को जगाया और वह नहीं उठा तो उसकी पगड़ी खींच ली। दरअसल वह कोई पुरुष नहीं, मूमल की बहन सुमल थी। रात का पहला पहर बीतने पर भी महेंद्रा नहीं आया तो उसने सुमल को अपने कक्ष में बुला लिया था। सुमल पुरुष वेश पहनकर अपनी बहन से हंसी ठिठोली कर रही थी और उसी वेश में मूमल के साथ ही सो गई थी। देर रात जब महेंद्रा आया तो उसने सुमल को पुरुष समझ लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि महेंद्रा मूमल से मिलने न आया हो। मूमल अपने कक्ष से बाहर आई तो देखा महेंद्रा का चाबुक पड़ा था। नीचे आई, जहां ऊंट को बांधा जाता था वहां उसे ऊंट के पैरों के ताज़ा निशान भी मिले।
मोमल जान गई कि महेंद्र आया तो अवश्य था, किंतु मुझसे मिले बिना कैसे लौट गया। उसने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्या वह मुझसे नाराज था? मगर क्यों? मोमल ने जैसे तैसे दिन निकाला। शाम होते ही श्रृंगार कर झरोके में बैठकर अपने महेंद्र की राह देखने लगी। रात का पहला पहर बीता, दूसरा पहर बीत गया, किंतु महेंद्र नहीं आया। मोमल अपने प्रीतम के विरह में तड़पती रही। अगली रात आई तो फिर आशा बंधी कि आज महेंद्र अवश्य आएगा, किंतु महेंद्र आज भी नहीं आया। मोमल की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई। महेंद्र न शुम आया, नहीं कोई उसका संदेश। मोमल ने पत्र द्वारा संदेश भिजवाया और लिखा कि तुमने मोमल को क्यों विसरा दिया? मैंने तो अपना जीवन कब से तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरस रही है, शीघ्र चले आओ। दुर्भाग्य, मोमल का भेजा पत्र महेंद्र की पत्नियों के हाथ लग जाता है। मोमल ने कई पत्र महेंद्र को भेजे, किंतु उसकी पत्नियों ने एक भी पत्र महेंद्र तक नहीं पहुंचने दिया। अब मोमल भूखी प्यासी झरोके में बैठी अपने महेंद्र की राह तकती रहती। उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी सेविका ने एक गाने वाले को संदेश वाहक बनाकर अमरकोट भेजा। सेविका ने उसे समझा दिया कि संदेश सीधे महेंद्र तक पहुंचाना है, कि वो नहीं आया तो मोमल जीवित नहीं रह पाएगी और किसी को यह पता नहीं चले कि तुम लोदरवा से आए हो। गायक होशियार था। वह ऊंट से अमरकोट पहुंचा। महेंद्र की पत्नियों ने अपने सेवकों को आदेश दे रखा था कि वे लोदरवा से आने वाले किसी भी व्यक्ति को महल के आसपास भी न पहुंचने दें, किंतु चतुर गायक महेंद्र के महल के पीछे झरोके के नीचे पहुंच ही जाता है। वह वहां बैठकर गीत के माध्यम से मोमल की विरह व्यथा गाता है। गीत के बोल महेंद्र सुनता है। वह समझ गया कि यह मोमल का भेजा हुआ कोई दूत है। वह उसे महल में बुलाता है और नाराज होकर कहता है, मोमल से कह देना मैं रूप सौंदर्य का लोभी अवश्य हूँ, किंतु उस रात मैंने उसका असली रूप देख लिया है। वो उस रात को जिसके साथ सोई थी उसी से संबंध रखे। महेंद्र का उसके साथ कोई नाता शेष नहीं है। संदेश वाहक कहता है, कई बार आंखों देखा सच नहीं होता राजकुमार, एक बार मोमल बाईसा से अवश्य मिल लें। किंतु महेंद्र नहीं पिघलता। इधर विरह वेदना में मोमल दिन प्रतिदिन जल रही थी। उसे कोई राह नहीं दिख रही थी। अंततः उसने स्वयं ही अमरकोट जाने का निर्णय लिया और वह अपने सेवक सेविका के साथ रथ से अमरकोट पहुंच जाती है। उसने अमरकोट के बाहर ही अपना डेरा लगाया। अपने संदेश वाहक से महेंद्र को संदेश भिजवाती है कि एक बार अपनी मोमल से मिल लो। सच्चाई बताने वह स्वयं अमरकोट आई है। मोमल कलंकनी नहीं है। उसके जीवन में तो एक ही पुरुष आया है और वह है महेंद्र। संदेश वाहक महेंद्र को पूरा संदेश देता है और कहता है कि मोमल बाईसा ओस की बूंद की तरह निर्मल है। जिसको आपने देखा वह पुरुष नहीं, मोमल की बहन सुमल थी। देर मत कीजिए, एक बार सच्चाई मोमल से आप स्वयं सुन लीजिए। महेंद्र ने सुमल के बारे में सुना तो चौंक गया। उसे लगा वह बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया है। मोमल निर्दोष न होती तो यहाँ क्यों आती? ओह, यह मैंने क्या कर दिया। महेंद्र का हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसने मोमल के सेवक से कहा, वह अवश्य आएगा अपनी मोमल से मिलने। संदेश वाहक ने ये खुशखबरी मोमल को सुनाई तो वह खुशी से झूम उठी। मेरा महेंद्र आएगा, मेरा महेंद्र आएगा, ये कहकर वह नाचने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, किंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। महेंद्र मोमल से मिलने जा ही रहा था कि एक अलग ही विचार ने उसके कदम रोक दिए।
महेंद्रा ने सोचा मिलने से पूर्व एक छोटी सी परीक्षा मूमल के प्यार की ली जाए, देखें कितना प्यार करती है वह उससे। महेंद्रा ने अपने सेवक से कहा, तुम शीघ्र जाकर मूमल के डेरे में ये सूचना दो, निकल ही रहा था कि मुझे सांप ने डस लिया। इधर मूमल महेंद्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। महेंद्रा का सेवक दौड़ते हुए आया और बोला, महेंद्रा जी मूमल राजकुमार से मिलने आ ही रहे थे कि उनको नाग ने डस लिया। ये दुखद समाचार सुनकर मूमल की चीख निकल पड़ी। वह मेरा महेंद्रा ऐसा कहकर चिल्लाने लगी। कुछ ही देर में वह निढाल होकर गिर पड़ी। मूमल को सेविका ने संभाला। वह अब भी महेंद्रा बुदबुदा रही थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वह महेंद्रा बोलती ही सदा के लिए चुप हो गई। मूमल महेंद्रा को सांप डसने का समाचार सहन नहीं कर पाई। मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए। संदेशवाहक दौड़कर महेंद्रा के पास पहुंचा। उसने मूमल के समाचार बताए। महेंद्रा बिलखता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसने मूमल को बाहों में भर लिया और मेरी प्यारी मूमल चिल्लाने लगा। वह कह रहा था, देखो मूमल, तुम्हारा महेंद्रा आ गया है। उठो, मुझे माफ़ कर दो मूमल, मैं तुम्हारे निर्मल प्रेम को ठीक से पहचान नहीं पाया। उठो मूमल, उठो। किंतु मूमल तो जा चुकी थी। महेंद्रा को उसके सेवकों ने संभाला, किंतु महेंद्रा भी अपनी मूमल की मृत्यु का आघात सह नहीं पाया। वह उसी समय पागल हो गया और वह जब तक जीवित रहा मरुभूमि में मेरी मूमल पुकारता हुआ भटकता रहा। और राजस्थान के धोरों व गांव में इस निर्मल प्रेम गाथा के स्वर बिखर गए और अमर हो गई मूमल और महेंद्रा की प्रीत की गाथा।